राम राम दोस्तों, राम राम दोस्तों। मैं आज ऐसे विषय पर चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ जो हर मनुष्य के ज़िंदगी में ऐसी संभावनाएं आती हैं, जैसे हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी घटना से काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। कभी न कभी चाहे आर्थिक स्थिति का लॉस हो या पारिवारिक किसी तरह का किन्हीं परिवार से बिछुड़ जाना या और भी कोई घटना दुर्घटना या जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अगर वैसा नहीं हुआ तो हम चिंतित अवस्था में हो जाते हैं और अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ज़्यादा चिंता करना सही है? और ज़्यादा चिंता करने से हमें नुकसान भी हो जाता है। ये सही है कि चिंतनीय अवस्था आ जाती है, लेकिन दोस्तों, जैसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा या हम किसी सफलता में किसी एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई बात को सोच करके रखा था, वो वैसी बात जब नहीं होती है, जो हम सोचते हैं वो नहीं हुआ, तो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और चिंतनीय अवस्था हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, उस चिंतनीय अवस्था में हम अपने आप को कैसे संभालें? उस चिंतित अवस्था में अपने मन को एक अंदर से एक साहस जगाना पड़ता है और जब वैसी अवस्था आए तो हमें अपने लोगों से मिलना जुलना चाहिए, ना कि एकांत अवस्था में हम रहें, घर में चुपचाप अकेले बैठे ना रहें। जब वैसे चिंतनीय अवस्था आ जाए, ज़्यादा कहीं पे आपका दिमाग एक ही जगह टिका हुआ हो, तो वैसे अवस्था में आपको कहीं जाने आने का भी मन नहीं करता, लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने अंदर से एक हौसला जगाएं और अपने जो आपके हैं उनसे मिलना जुलना शुरू करें। उनसे चर्चा करके अपने आप को संभालने का कोशिश करें। उनसे पूछें कि हमें आगे क्या करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए। और दोस्तों, कोई विकल्प को निकालना ही सही होता है। जैसे अगर मुझे कोई व्यापार में घाटा लग गया तो हमने दुकान को बंद कर दी और बंद करके घर में सोचने लगे, तो दोस्तों, सोचने से वो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें लोगों से मिलना जुलना और राय लेना चाहिए, ना कि चुपचाप अकेले चिंता करते रहे। जो अनुभवी लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा बड़े हैं, जो जिनको हम ये जानते हैं कि हाँ, इनसे सलाह लिया जा सकता है, उनके पास अवश्य जाएं, उनसे बातचीत करें। बातचीत करने में कोई संकोच ना रखें। तो ऐसे करने से हम उस चिंतनीय अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों, चिंतनीय अवस्था में डूबे रहना ये हमें बहुत ही नुकसान देता है। हमारे शरीर को भी नुकसान देता है, हमारे आर्थिक स्थिति को भी कमज़ोर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनों से कभी बिछुड़ गए, किसी न किसी कारणवश जिनको हम चाहते थे, जो हमें चाहते थे, उनसे हम कोई कारण से अगर बिछुड़ गए तो वो भी एक चिंता की बात बन जाती है। कोई हमारे परिवार में अपने थे, वो आज नहीं रहे, तो बहुत बड़ा चिंता हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि और भी नुकसान होता है। और हमें अंदर से ये सोचना चाहिए
कि आगे हम क्या कर सकते हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए। और जो हम आगे कर सकते हैं, कभी कभी अगर कोई बीमारी आ गई जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो उस पर भी हम चिंतित हो जाते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, हमें उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। एक डॉक्टर को दिखाए, एक जगह हॉस्पिटल में गए, अगर सही नहीं है तो हमें दूसरा विकल्प खोजना चाहिए और ज़्यादा चिंता में नहीं रहना चाहिए। अगर बीमार अवस्था में हैं तो भी हमें लोगों से बात विचार और आगे ठीक होने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। उससे हम उस अवस्था से बाहर निकल सकते हैं और एक दिन निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप को संभाल सकते हैं। राम राम दोस्तों, राम राम।